बात करेंगे आरएसी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हमारा हीट इंजन के बारे में। ठीक है, हीट इंजन के बारे में देखेंगे तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। तो हीट इंजन की कुछ डेफिनेशन इस तरह देंगे कि हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। वैसे तो कई लोग कई तरीके के डेफिनेशन देते हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट सटीक और याद करने लायक है ये परिभाषा है। इसको आप याद कर लेते हैं और एग्जाम में भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, हीट इंजन कहलाता है। ठीक है, अभी इसको देखिए हम समझाते कैसे हैं। कोई भी ये थर्मल एनर्जी मतलब आपने कोई भी फ्यूल डाला, जैसे किसी बाइक में या फिर किसी भी व्हीकल में, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। कैसे मैकेनिकल एनर्जी देता है? मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा उसके पहिए घूमने लगते हैं और हमारा जो बाइक होता है या फिर कोई भी कार होती है वो चलने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हीट इंजन होता है। ठीक है ना। चलिए इसके एफिशिएंसी निकालने की देखते। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग एक चीज़ याद रखना है कि हीट इंजन की क्या हम लोग निकालते हैं, एफिशिएंसी। हमेशा से हम लोग हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे, और जो हीट पंप और एक और होता है रेफ्रिजरेशन, उसकी हम लोग निकालते हैं सीओपी। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अभी मैं हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ये चीज़ आपको मोस्ट रूप से याद रहना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगी कि यहाँ पे एफिशिएंसी लगाएं कि सीओपी का फार्मूला लगाएं, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बस छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत करके चले जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए कि हीट इंजन की हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, और रेफ्रिजरेशन और हीट पंप की हम लोग सीओपी निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसके एफिशिएंसी में देखते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि यह है हमारा हीट इंजन। ओके, एक हीट इंजन है, ये है हमारा T2 टेम्परेचर और ये है हमारा T1 टेम्परेचर। ये है हमारा हीट सोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं हीट सोर्स। हीट सोर्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग हीट सिंक। ठीक, हीट सोर्स मतलब जहां से हम लोग को क्या करना है, हीट को लेना है। तो हमने मान लिया कि Q2 यहाँ से सोर्स से हमने लिया है हीट, और ये डिस्चार्ज हो रहा है अपने सराउंडिंग। हीट सिंक मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने अभी मतलब हीट को रिप्लेस कर दिया, एग्जिट कर दिया, यानी हीट सिंक में आपने एग्जिट कर दिया, तो ये हमारा निकल गया, और वो हमारा मान लेते हैं कि Q1 है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको देखना है कि एफिशिएंसी में हमको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए और हीट सप्लाइड चाहिए। ठीक है, तो हीट सप्लाइड तो हमने पता चल गया, और वर्क डन अगर हमें कहीं से यहाँ से प्राप्त कर ले तो हमको एफिशिएंसी का फार्मूला बेसिक सा मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन से हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो जिसमें वर्क मिलता है उसका एरो हम बाहर की तरफ देते हैं, और जिसमें वर्क हमको देना पड़ता है, जैसे आप रेफ्रिजरेशन में देखेंगे, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी जब आप जिसको भी वर्क देंगे तो वहाँ पे एरो अंदर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमको हीट इंजन से वर्क मिलता है, तभी तो हम अपने बाइक के रोड चलाते हैं और हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो हम हीट इंजन से क्या करते हैं, वर्क डन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसका एरो बाहर की तरफ हो गया। अब देखिए ये हमारा है T2, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ से Q2 आ रहा है। Q2 उष्मा आ रही है हमारी हीट सोर्स से आ रही है, और Q1 हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। ये है Q1, वो है हमारा डिस्चार्ज यानी वेस्टेज। Q1 हमारा वेस्टेज हो गया। तो यहाँ से अगर हम आपको पूछें कि वर्क डन कितना होगा, तो आप लोग खुद बताइए कि वर्क डन कितना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं T2 में से मतलब Q2 में से अगर मैं Q1 को घटा दूँ, जो वेस्टेज हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, और 2 रुपये वेस्ट हो गए मेरे, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? तो जनरली आप कहेंगे कि 3 रुपये बचे। वो मिले कहाँ से कि आपने 5 में से 2 को जब माइनस कर दिया तो आपको मिल गया 3 रुपये। सेम टू सेम इसी में प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे।
तो हम देखेंगे कि W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, ये हमारा वर्क डन मिल गया। अब हमको चाहिए वो हीट सप्लाइड, तभी तो हमको मिलेगा एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला। तो वर्क डन हमको कितना मिल गया, Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 लिख लिया हमने, ठीक। और हीट सप्लाइड, आप हीट सप्लाई दे कितना रहे हैं, तो आप फिर सिर्फ फिगर में देखिए और बताइए कितना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो आप Q2 ही तो सप्लाई कर रहे हैं हीट इंजन को वर्क डन में प्राप्त करने के लिए। ये तो हमारे Q1, ये क्या, ये तो वेस्टेज है ना। आप हमको ये क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं Q2, तो वहाँ पे हीट सप्लाई की जगह पे Q2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं, नीटा से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद से जब Q2 है तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q2 अपान Q2 माइनस Q1 अपान Q2। अब ये Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीटा बराबर क्या, 1 माइनस Q1 अपान Q2। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला हो गया। ये किसके लिए है, ये हमारा है हीट इंजन के एफिशिएंसी के लिए फार्मूला। ये कई कई जगह पे क्या होता है, T1 की टर्म में भी देता है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे Q1 है वहाँ पे T1 लिख देना है, और जहाँ पे Q2 है वहाँ पे T2 लिख देना है। तो 1 माइनस T1 अपान T2। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, बेसिक से आते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एफिशिएंसी निकालना है COP। तो ये था हमारा हीट इंजन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सेंड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।